Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a current I flows through a closed loop as shown in the figure. If part ABC is a circular arc of radius capital R and part AC is a straight wire, then the magnetic field at the center O is option 1 given a mu naught I by 2 pi r tan theta minus theta. Option 2 given a mu naught I by pi r pi minus theta plus tan theta. Option 3 mu naught I by 2 r pi minus theta plus tan theta. Option 4 mu naught I by 2 pi r pi minus theta plus tan theta. So to understand a given question, we need to understand about the key concept, that is magnetic field that is B due to arc. Let's say हमारे पास कोई arc है, ठीक, कुछ इस तरीके से arc है हमारे पास, right? And if we wish to find the magnetic field at its center, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा simplified case ले लें. So this is the arc एंड ये आर्क की वजह से हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी, लेट्स से कि करंट इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं? द फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट आई, थीटा इज द एंगल दैट इज बीन दिस आर्क इज सबटेंडिंग ओवर हियर, ठीक है, एट द सेंटर. सो अब हम यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आर्क की जो साइड है उसी तरफ ये एंगल को हमें सबटेंड करवाना है. म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस, ठीक है ना. सो ये मैग्नीट्यूड में हमें याद रखना है फॉर आर्क. एंड डायरेक्शन की बात अगर हम करें, सो वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इस केस में वो होगा इनसाइड. So this is the result that we need to keep in mind for an arc. अब इस arc के result से we can calculate for a complete circle, जहाँ पे we will put theta has to be 2 pi, right? फिर सेमी सर्कल वगैरह हम सब इसी रिजल्ट से we can easily calculate. अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की. सो स्ट्रेट लाइन के लिए जब हम बात करते हैं, सो वी कैन सी के लेट्स सपोज वी हैव अ फाइनाइट लेंथ का वायर है हमारे पास, एंड इफ यू विश टू फाइंड एट पॉइंट पी विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हाँ, ये ध्यान में रखना है हमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P. सो यहाँ पे ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी equals to BP, and that will be given by the expression mu naught I upon 4 pi A. A is a perpendicular distance that again we are emphasizing on, और into अगर ये एंड इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करे, लेट्स से थीटा 1, एंड ये एंड इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करे थीटा 2, ये ए यहाँ पे लिख देते हैं. सो फ्रॉम दिस वी कैन से यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. So this is the result that we need to keep in mind for a straight line finite length wire carrying current I. So यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सो बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन से इसका डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है, लेट्स से फॉर दिस सिचुएशन इफ करंट इन दिस डायरेक्शन, so thumb should point in the direction of current and curling finger around it would give the direction of magnetic field. So magnetic field inward आएगा for this particular case, ठीक है. So we will apply this to result and we will get the answer to this question, right? सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O आने वाला है, दैट विल बी ड्यू टू द वायर, स्ट्रेट वायर, एंड ड्यू टू द आर्क, राइट. सो हम पहले इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड हमें जस्ट निकालना है. सो फर्स्ट हम आर्क का निकाल लेते हैं. सो आर्क के लिए जब हम बात करेंगे, आर्क के लिए वी कैन सी जो रिजल्ट है म्यू नॉट आई, थीटा को वैल्यू को हम देखते हैं पहले 4 पाई आर नीचे लिख देते हैं एज पर द रिजल्ट. थीटा अगर हम देखें, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज इट इज सबटेंडिंग, राइट. सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई में से हम 2 थीटा माइनस कर देंगे, राइट. सो ये रिजल्ट फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई आर, राइट. सो ये रिजल्ट मिल गया हमें आर्क के लिए. अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें, सो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, राइट. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम डायरेक्शन भी निकाल ले रहे हैं, ठीक है, वो इनवर्ड है. अब जस्ट हम स्ट्रेट लाइन के लिए निकाल लेते हैं वायर के लिए. सो वायर के लिए हम क्या देख पाएंगे, वायर के लिए वी कैन सी रिजल्ट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले हमें इसका निकालना होगा. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालने के लिए वी विल सी कि लेट्स से वी हैव दिस फिगर को हम यहाँ पे रीड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से. ये एंगल हमें पता है क्योंकि बाय सिमेट्री ये पूरा 2 थीटा है. सो वी नो कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड की तरफ, ये बेसिकली एक कॉर्ड है, अगर हम सर्कल कंप्लीट करें, सो दिस विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट.
सो ये एंगल थीटा थीटा हो जाएगा, सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आर। सो ये एंगल हमें चाहिए, ये लेंथ चाहिए बेसिकली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम x कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको अगर x लिख दें, सो x की वैल्यू फ्रॉम दिस फिगर हम क्या लिख पाएंगे, x कैन बी रिटन एज r cos थीटा, राइट। सो x की इंस्टेड हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, r cos थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अब यहाँ पे साइन दोनों ही तरफ एंगल क्या सबटेंड हो रहा है, थीटा वन थीटा टू आर बोथ थीटा एंड थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, sin theta plus sin theta will be 2 sin theta, and this result finally comes out to be mu naught I upon 2 pi r, और यहाँ पे आ जाएगा tan theta। एंड इसकी डायरेक्शन भी अगर देखा जाए सो इट विल ऑल्सो बी इनवर्ड, ठीक है ना। सो ये दोनों ही इनवर्ड है, मीन्स दोनों को हम वेक्टोरियली अब क्या स्केलरली अभी ऐड किया जा सकता है इन दोनों को। सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ या फिर सेंटर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, तो कॉमन निकाला जा सकता है दोनों में से। सो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, ये रिजल्ट आएगा पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा। सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ और द सेंटर वी आर गेटिंग, सो जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।